हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेम है प्रिंस पे। आज मैं लेके आ चुका हूँ कोड गियास का एपिसोड 4। हाँ, मुझे पता है वीडियो लेट आया है, बट सॉरी फॉर दैट गाइस। अब से मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। इस एपिसोड का टाइटल है हिज नेम इज जीरो। जरमाया सुजाको को बोलता है कि तुम जापान के लास्ट प्राइम मिनिस्टर के सबसे बड़े बेटे हो, इसीलिए प्रिंस क्लोइस को मारने का तुम्हारा मोटिव क्लियर पता चलता है। सुजाको बोलता है नहीं, तुम सब लोग गलत हो, मैंने प्रिंस क्लोइस को नहीं मारा है। तभी एक सोल्जर सुजाको को एक किक हिट कर देता है। तब भी जरमाया बताते हैं कि हमें इस गन पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले और तुम बाकी ये रॉयल गार्ड्स को मारने के लिए भी सस्पेक्टेड हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नॉनेली लियूस से पूछती है कि कल जो न्यूज में दिखा रहा था वो सुजाको ही था। लियूस बोलता है कि हाँ, वो सुजाको ही था। नॉनेली बोलती है कि हमने सुजाको को वॉर के बाद से देखा ही नहीं। फिर नॉनेली लियूस से पूछती है कि कल जो न्यूज में दिखा रहा था वो सच था। लियूस बोलता है बिल्कुल नहीं, सुजाको ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर नॉनेली बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तमाकी ओगी को बोलता है कि हाँ, इसीलिए मुझे तुम लोगों के साथ काम करने का मन नहीं करता। हमने जो किया उस बात का हम लोग क्रेडिट भी नहीं ले पाए और गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियूस अपनी पावर ओल्ड मैन पे यूज किया रहता है। ओल्ड मैन लियूस को बताते हैं कि जैसा तुमने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है और काम खत्म होने के बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और सारे एविडेंस मिटाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियूस के स्कूल में सारे बच्चों को असेंबली में इकट्ठा करवा के स्कूल के प्रिंसिपल प्रिंस क्लोइस के डेथ पे एक स्पीच दे रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट लॉर्ड सुजाको के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने लैंसलॉट का इतना अच्छा पायलट खो दिया। उनकी असिस्टेंट बोलती है क्या हम किसी और को पायलट नहीं बना सकते। साइंटिस्ट लॉर्ड बताते हैं कि उसके जैसा पायलट मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें वैसा पायलट मिलता है तो पन भी वो उसकी रीडिंग को मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुजाको गुरुरुगी की रीडिंग 94% तक मैच होती थी। तो साइंटिस्ट लॉर्ड की असिस्टेंट बोलती है कि तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो सुजाको को छोड़ दें। साइंटिस्ट लॉर्ड फिर एक ब्रिटेनियन रूल के बारे में बताते हैं कि सिर्फ प्योर ब्लड ब्रिटेनियंस ही ब्रिटेनियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई अपना उनके लिए डेंजरस साबित नहीं हो सकता। लेकिन कोई नॉन ब्रिटेनियन आर्मी ज्वाइन करता है और कोई क्रिमिनल वर्क करता है तो उसका जजमेंट देने का हक मार्ग्रेव जरमाया को है। स्कूल खत्म होने के बाद लियूस शल्ली से बात करते करते घर जा रहा होता है। तब भी वहां पे रेवल आके लियूस को बोलता है कि चलो आज चेस मैच खेलने चलते हैं। लियूस उस चेस मैच के लिए मना कर देता है और बोलता है कि ये सब यहीं पे खत्म कर देते हैं, मुझे लाइफ में एक बेटर अपोनेंट मिल चुका है। उसके बाद कॉलिन अपनी टीम के साथ लियूस के बताए हुए जगह पे पहुंच जाती है। ओगी और उसके बाकी के टीम मेंबर सोच रहे होते हैं कि वो फोन कॉल किसका हो सकता है और उनका ज्यादातर शक सुजाको पर होता है। तब भी वहां की रिसेप्शनिस्ट टीम एक अनाउंसमेंट करती है कि कॉलिन स्टेटफील्ड, तुम जहां भी हो अभी रिसेप्शन सेंटर पे आ जाओ। रिसेप्शन सेंटर पे पहुंचते ही कॉलिन को एक सेल फोन दिया जाता है, ये बोल के कि आपके एक फ्रेंड ने ये फोन आपके लिए यहाँ पे छोड़ के गया था। कॉलिन वो सेलफोन लेके अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास पहुंचती है। तब भी उस सेलफोन पे एक जीरो नेम्ड पर्सन का कॉल आता है। वो कॉल लियूस ने किया रहता है और लियूस ने एक ट्रेन का नेम और एड्रेस बता के वो उस ट्रेन में आने को बोलता है। मार्ग्रेव जरमाया डाइटहार्ट को सुजाको गुरुरुगी की एग्जीक्यूशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और बताते हैं कि सुजाको गुरुरुगी का एग्जीक्यूशन कल रात होने वाला है। डाइटहार्ट मार्ग्रेव जरमाया को बताता है कि वो इस एग्जीक्यूशन में सिर्फ प्योर ब्लडेड ब्रिटेनियंस को इन्वॉल्व करेंगे। ये सुन के मार्ग्रेव जरमाया खुश हो जाते हैं। उसके बाद वेलेटा मार्ग्रेव जरमाया को बताती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुजाको गुरुरुगी को एज ए हीरो देखते हैं और वो उस एग्जीक्यूशन को रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं। तब मार्ग्रेव जरमाया बताते हैं कि मैं उस एग्जीक्यूशन में खुद मौजूद रहूंगा और किसी ने भी उस एग्जीक्यूशन को रोकने की कोशिश की मैं उसे जगह पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कॉलिन और उसकी बाकी की टीम लियूस के बताए हुए ट्रेन में आ जाती है।
उसके बाद जीरो यानी कि ल्यूश कॉल करता है। कॉलिन वो कॉल उठा लेती है और फिर पूछती है कि अब आगे हमें क्या करना है। ल्यूश कॉलिन से पूछता है कि तुम्हें अपने राइट में क्या दिख रहा है। कॉलिन बताती है एक वेल्ली डेवलप्ड ब्रिटेनियन सिटी। फिर ल्यूश कॉलिन से पूछता है कि तुम्हें अपने लेफ्ट में क्या दिख रहा है। कॉलिन बताती है एक ओल्ड जापानीज सिटी जिसे ब्रिटेनियंस ने तबाह कर दिया था। ल्यूश कॉलिन को बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, आप ट्रेन के फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ जाओ। कॉलिन और उसकी बाकी की टीम वहां पर पहुंच जाते हैं और ल्यूश एक नया गेटअप किया रहता है जिससे कोई उसे पहचान ना पाए। कॉलिन जीरो से पूछती है क्या तुम उस दिन शिंजुको में थे, क्या तुमने वो सीज फायर करवाया था। ल्यूश उन्हें बोलता है कि तुम्हें मेरे टूर ऑफ सेटलमेंट के बारे में क्या लगता है। ल्यूश बोलता है मैं चाहता हूं कि तुम लोग पूरी तरीके से सच्चाई को अपना लो सेटलमेंट और गेटो के बीच में। तब भी योगी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, हम में और उनमें बहुत अंतर है, तब भी हम लोग उनका विरोध करते हैं। ल्यूश बोलता है कि तुम लोग गलत हो, ब्रिटानिया कभी भी टेररिज्म से नहीं हारेगा। टेररिज्म ब्रिटानिया के लिए एक बच्चे को संभालने जितना आसान होगा। ल्यूश बोलता है कि ये एक वॉर है, तुम्हें अपने जस्टिस के लिए ब्रिटानिया के सामने लड़ना होगा। कॉलिन बोलती है कि ये सब बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल, और हम तुम पे कैसे भरोसा कर ले, तुम तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हमें। ल्यूश बोलता है मैं तुम्हें बहुत जल्द अपना फेस दिखा दूंगा, लेकिन मेरे फेस से ज्यादा मेरी पावर का इम्पोर्टेंस तुम्हें जानना जरूरी है। ल्यूश बोलता है अगर मैं तुम्हें इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दूं, उसका मतलब मैं तुम्हारा भरोसा जीत जाऊंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जापान लिबरेशन के मेंबर्स ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें कल सुजाकू कुरुरुगी को बचाना चाहिए कि नहीं। उसके बाद वो लोग इस बारे में अपने लीडर टोडो से पूछते हैं। टोडो सुजाकू कुरुरुगी को बचाने से मना कर देता है। उसके बाद बाकी लोग बोलते हैं तुम तो टोडो द मिरेकल वर्कर हो, तुम तो ये कर सकते हो। टोडो उन्हें बताता है कि मिरेकल्स और पागलपन में डिफरेंस होता है। उसके बाद साइंटिस्ट लॉर्ड सुजाकू के पास आके बताते हैं कि तुमने जो 2 पर्सन्स का नाम लिया था उन्हें हमने कस्टडी में लेके पूछताछ चालू कर दिया है। ये सुनकर सुजाकू बोलता है कि मुझे अच्छा लगा, लेकिन साइंटिस्ट लॉर्ड बताते हैं कि तुम पे लगा जजमेंट अब तक चेंज नहीं हुआ है। फिर सुजाकू बोलता है कोर्ट तो इस बारे में कुछ करते ही रहेंगे, उनसे सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। फिर साइंटिस्ट लॉर्ड बोलते हैं कि कोर्ट को कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे वो मार्गरेट जर्माया के जजमेंट को चेंज कर सके। सुजाकू बोलता है अगर ये दुनिया ऐसे ही काम करती है तो मुझे मेरे मरने का दुख नहीं होगा। फिर अगले दिन सुजाकू का एग्जीक्यूशन होता है और वो एग्जीक्यूशन देखने के लिए सारे 11 और सारे ब्रिटेनियंस वहीं पे इकट्ठा हुए रहते हैं। इवन हर टीवी और न्यूज चैनल पे सुजाकू के एग्जीक्यूशन की लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है। डाइट हार्ड इस एग्जीक्यूशन के सारे प्रिपरेशन कर चुका रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुजाकू कुरुरुगी को एकदम टाइट सिक्योरिटी के साथ एग्जीक्यूशन के लिए ले जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट लॉर्ड के असिस्टेंट सिसिल बोलती है कि हमें पता है सुजाकू इनोसेंट है, लेकिन फिर भी उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्या हम इसे रोक नहीं सकते। साइंटिस्ट लॉर्ड बताते हैं कि कोर्ट ने इसे अप्रूवल दे दिया है तो हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ओगी ल्यूश के बोले गए वर्ड्स को याद कर रहा होता है कि उसने बोला था वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएगा, और वो ऐसा सुजाकू कुरुरुगी को सेव करके अपने आप को प्रूव करेगा। और ल्यूश भी तैयार हो रहा होता है और सोच लेता है कि अब बस मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तब भी मार्गरेट जर्माया को आगे के सिक्योरिटी फोर्सेस से कॉल आता है। वो लोग जर्माया को बताते हैं कि कुछ टेररिस्ट आपके तरफ आ रहे हैं, और जैसा आपने बोला था हमने उन्हें यहाँ से जाने दिया। फिर जर्माया उससे पूछता है कि आखिर वो लोग है कौन। वो लोग बताते हैं कि टेररिस्ट प्रिंस क्लोवेस की कार में आ रहे हैं। जर्माया बोलता है कि लगता है हमें कोई कॉमेडियन मिल गया है, और अपनी बाकी की फोर्सेस को वहीं रुका देता है। फिर हमें वो कार दिखाई जाती है, उस कार को कॉलिन ड्राइव कर रही होती है। कॉलिन ड्राइव करते करते थोड़े समय पहले की बात याद कर रही होती है, जहाँ पर वो और ओगी जीरो को बोलते हैं कि हमें थोड़ा और टाइम दो ताकि हम और लोगों को जमा कर सकें। लेकिन फिर जीरो बोलता है कि हमें और लोगों को जमा करने की जरूरत नहीं है। कॉलिन बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, वहां पे इतने सारे ब्रिटेनियन सोल्जर रहेंगे कि हमें एक झलक में ही खत्म कर देंगे। जीरो बोलता है कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ तुम 2 लोगों की ही जरूरत है। उसके बाद वो कार मार्गरेट जर्माया के सामने आ जाती है।
मार्गरेट जेरमाया बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस क्लोविस की कार को चुराने के लिए, कौन हो तुम लोग, बाहर आओ। तब भी उस कार के ऊपर एक फ्लेम फ्लैश होती है और हमें देखने मिलता है लियूश को। लियूश वहां पब्लिक में अनाउंस करता है कि मैं जीरो हूँ और सब लोग उसे देख के काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये है कौन। और सुजाकू सोच रहा होता है क्या ये कोई 11 है जो मुझे बचाने आया है। उसके बाद मार्गरेट जेरमाया बोलते हैं कि बस अब तुम्हारा बहुत हो चुका, और ऊपर से 4 ब्रिटेनियन नाइट्समैर आके लियूश को घेर लेते हैं। फिर जेरमाया जीरो को उसका मास्क हटाने को बोलते हैं। फिर लियूश अपने मास्क को हटाने के बजाय अपने फिंगर्स को स्नैप करता है और फिर उसके पीछे के कार का शेल्टर खुल जाता है और हमें देखने मिलता है एक पॉइजन गैस कैप्सूल। ये वही पॉइजन गैस कैप्सूल होती है जिसमें वो ग्रीन हेयर्स वाली गर्ल होती है जिससे लियूश को अपनी पावर मिली रहती है। लियूश सोचता है कि जेरमाया ने कभी इससे पहले इसके अंदर देखा नहीं, तो इसीलिए जेरमाया इसे एक पॉइजन गैस ही एज्यूम करेगा। जेरमाया पॉइजन गैस देख के काफी डर जाता है और जीरो से पूछता है तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। फिर लियूश जेरमाया को बोलता है इस एक्सचेंज में मुझे सुजाकू कुरुरुगी चाहिए। लेकिन जेरमाया बोलता है मैं सुजाकू कुरुरुगी को तुम्हें नहीं दे सकता, उस पे प्रिंस क्लोविस को मारने के हाई चार्जेस लगे। फिर लियूश जेरमाया को बोलता है कि तुम गलत हो और जिस आदमी ने प्रिंस क्लोविस को मारा है वो मैं हूँ। सभी लोग ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर लियूश बोलता है कि तुम लोग एक 11 की जान छोड़ के हजारों ब्रिटेनियंस की जान बचा सकते हो, मैं इसे एक परफेक्ट एक्सचेंज मानता हूँ। फिर जेरमाया लियूश को बोलता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। फिर लियूश एक सेंसलेस बात बोल के धीरे धीरे जेरमाया के पास जा रहा होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जीरो क्या बोल रहे हैं। तब भी लियूश के लेफ्ट आई का ग्लास खुलता है और लियूश अपनी पावर जेरमाया पे यूज करता है। लियूश जेरमाया को कमांड देता है कि तुम्हारे बस में हमें यहाँ से निकालने में जितनी कोशिश हो सकती है तुम उतना करोगे और अपने बंधक को हम मेरे हवाले कर दोगे। और फिर जेरमाया लियूश के कंट्रोल में आके सुजाकू को छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। फिर वेलेटा मार्गरेट जेरमाया को बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, और फिर क्यूवल भी मार्गरेट जेरमाया को बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मार्गरेट जेरमाया बोलते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है और इसे तुम लोगों को मानना ही होगा। फिर लियूश सुजाकू को देखता है लेकिन सुजाकू कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि सुजाकू के नेक पे एक डिवाइस लगा रहता है जिससे वो कभी भी कुछ भी बोले तो उसे शॉक लगे। फिर उसके बाद लियूश कैप्सूल का बटन क्लिक कर देता है जिससे सारा पॉइजन गैस सब जगह पे फैल जाता है। लेकिन वेलेटा अपने नाइटमेयर से उन पर अटैक कर देती है लेकिन मार्गरेट जेरमाया उसे रोक देते हैं। लियूश सुजाकू और कॉलिन तब भी ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं। ब्रिज के नीचे ही ओगी एक मैकेनिकल नाइटमेयर में होता है। उस नाइटमेयर का यूज करके ओगी एक नेट को ब्रिज के साइड से कनेक्ट कर देता है। उसी नेट में लियूश सुजाकू और कॉलिन आके गिरते हैं। तब भी क्यूवल ओगी के नाइटमेयर पे अटैक कर देता है लेकिन फिर क्यूवेल को जेरमाया आके रोक देते हैं और लियूश सुजाकू को लेके वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ओगी अपने बाकी के टीम मेंबर से बात कर रहा होता है कि जीरो ने आज जो भी किया वो लगभग इम्पॉसिबल था, यहाँ तक हम या जापान लिबरेशन भी इसे कभी नहीं कर पाते। पहले हमारे ब्रिटेनिया के खिलाफ जीतने के चांसेस बहुत कम थे लेकिन जीरो के आ जाने से वो बहुत बढ़ चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुजाकू और जीरो यानी कि लियूश को। लियूश सुजाकू को बोलता है कि अब तक तो तुम्हें पता चल गया रहेगा ब्रिटेनिया कितना रॉटन नेशन है और अगर तुम्हें इसमें चेंज लाना है तो मुझे ज्वाइन कर लो। सुजाकू जीरो से पूछता है क्या ये सच है, क्या तुम ही ने प्रिंस क्लोविस को मारा है। लियूश बोलता है कि ये एक वॉर है और वॉर में एक एनिमी के कमांडर को मारना गलत नहीं होता। फिर सुजाकू बोलता है और वो पॉइजन गैस जिससे हजारों में इनोसेंट लोग मारे गए रहेंगे। तो लियूश बोलता है वो कोई पॉइजन गैस नहीं था बल्कि एक आर्म स्मोक था ताकि हमें वहां से भागने में मदद हो सके। लियूश सुजाकू को बोलता है तुम जिस ब्रिटेनिया के लिए काम कर रहे हो वो बहुत ही बेकार नेशन है और तुम मेरे साथ मिलके उसे चेंज कर सकते हो। सुजाकू बोलता है शायद तुम सही हो सकते हो लेकिन ये नेशन अंदर से ज्यादा अच्छे तरीके से चेंज हो सकता है। और फिर सुजाकू वहां से जाने लगता है तो लियूश उसे बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मारे जाओगी। तो सुजाकू बोलता है रूल्स होते हैं और अगर मैं गया नहीं तो बाकी 11 सोल्जर्स को गलत समझेंगे। लेकिन लियूश सुजाकू को बोलता है लेकिन तुम जान से मारे जाओगे और ऐसा सिर्फ एक बेवकूफ़ी करेगा। सुजाकू बोलता है मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है
और अगर मेरा एग्जीक्यूशन होता है तो वो ब्रिटानिया नेशन के लिए एक सर्विस होगा। लियो सुजाकू को बोलता है ऐसा पागलपन मत करो। सुजाकू बोलता है मेरा एक पुराना दोस्त भी मुझे यही बोलता था, शायद से ये मेरी कमजोरी है और मुझे बचाने के लिए थैंक यू, गुड बाय। फिर हमें दिखाया जाता है लियूश की बहन नॉनली जो न्यूज सुन रही होती है। उसे पता चलता है कि सुजाकू जिंदा है और उसने अभी अभी ब्रिटानियन अथॉरिटी से कांटेक्ट किया है। उसके बाद हमें देखने मिलता है नॉनली के पीछे वो ग्रीन हेयर वाली लड़की रहती है जिसने लियूश को वो पावर दी रहती है। लेकिन ये तो एपिसोड 1 में मारी जा चुकी थी, तो ये अभी यहाँ पे क्या कर रही है और जिंदा कैसे है? ये सब जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कोड गियास का एपिसोड 5, वो भी सिर्फ मेरे चैनल एनिमे प्रिंस पे।